जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? आज की चर्चा जो होने वाली है वो आपके ऐश्वर्य के कारक, राजा के समान जीवन देने के कारक, भोग विलास के कारक शुक्रदेव की करने वाले हैं। शुक्रदेव जो होते हैं आपके अंदर आकर्षण भी बढ़ाते हैं, लोगों को मंत्र मुग्ध करने की जो प्रवृत्ति शुक्र के अंदर होती है वो भी बढ़ाते हैं। तो शुक्र आपके लिए देखिए यहाँ पर बेहद शानदार प्रभाव लेकर आने वाले हैं। कारण कारण देखिए, क्योंकि ग्रह यहाँ पर काफी लंबे समय से गोचर कर रहा था अपनी उच्च की राशि में। मीन राशि में शुक्रदेव जो होते हैं उच्च के होते हैं, किंतु ये यहाँ पर आते ही वक्री हो गए। अब आप कहेंगे कि वक्री ग्रह किस तरीके का होता है? तो देखिए, जैसे कोई ग्रह होता है वो अपने प्रभाव जब एक स्थान से आपको प्रदान करता है तब क्या होता है कि उसके आपको बहुत शानदार प्रभाव प्राप्त होते हैं। किंतु जब वही प्रभाव आपको 3 भावों से प्राप्त होने लग जाए, यानी जैसे आपके पास 300 रुपए हैं, वो 300 रुपए से आप बहुत कुछ परचेज़ कर सकते हैं, अपनी सुख-सुविधाओं के लिए भी बहुत कुछ ले सकते हैं, अपनी मनचाही चीज़ें ले सकते हैं। लेकिन जब वही 3 लोगों में डिवाइड हो जाएँ तब आपके लिए बहुत कम रकम बच जाएगी। उसका प्रयोग आप छोटी-मोटी चीज़ों को खरीदने के लिए ही कर सकते हैं। सेम यही स्थिति हुई आपके शुक्र के साथ। ये काफ़ी लंबे समय से यहाँ पर वक्री अवस्था में गोचर कर रहे थे। सर्वविदित है कि वक्री ग्रह एक भाव आगे एक भाव पीछे से भी अपने प्रभाव देना प्रारंभ कर देता है। और कभी-कभी क्या होता है कि वो एक भाव आगे चला जाता है, एक भाव पीछे चला जाता है और कभी जिस स्थान पर है वहीं से प्रभाव देने लगता है। मतलब कह सकते हैं कि ग्रह इस समय काफ़ी असंतुलित होता है, जब वह समझ ही नहीं पाता है कि उसे प्रभाव कहाँ से आपको प्रदान करने हैं। यह स्थिति आपके शुक्र के साथ उत्पन्न हुई। यहाँ पर देखिए, यह इस समय आपके लाभ भाव से गोचर कर रहे हैं। शुक्र, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, धन के कारक होते हैं, ऐश्वर्य के कारक होते हैं, लग्ज़री के कारक होते हैं, राजा के समान जीवन देने का कारकत्व रखते हैं। आपके जीवन में बैठे-बिठाए इनकम के सोर्स जनरेट करते हैं, आकर्षण बढ़ाते हैं, प्रेम के कारक होते हैं। आकर्षण भी ऐसा बढ़ाते हैं कि आप कहीं भर जाएँ, देखिए साधारण भी वस्त्र पहन कर जाएँ, फिर भी लोग आपकी तरफ मुड़-मुड़ कर देखने के लिए अनायास ही बाध्य हो जाते हैं। ये आपका प्रभाव नहीं, आपके शुक्र का प्रभाव होता है। कितनी भी छोटी चीज़ हो आप, लेकिन वो आपको ब्रांडेड ही चाहिए। ये शुक्र का प्रभाव होता है। क्या होता है, जो 10 रुपए की बाहर बॉटल मिलती है, उस बॉटल को भी शुक्र से प्रभावित व्यक्ति मॉल से खरीदना पसंद करता है। 250-300 की लेना पसंद है, लेकिन उसे ब्रांड ही चाहिए। तो ये होते हैं शुक्रदेव। शुक्र जिसके भी अच्छे होते हैं, उसके जीवन में उसको राजा के समान जीवन दे देते हैं। बेशक आपको उसकी इनकम का कोई सोर्स ना दिखाई दे, लेकिन फिर भी उसका जीवन जो होगा वो आपको राजाओं के समान दिखाई देगा। अब शुक्रदेव देखिए इस समय, क्योंकि आपके लग्नपति भी होते हैं, इसलिए लग्नपति का धन लाभ भाव में जाना, यह स्वयं में एक राजयोग होता है। ये महाधनी योग का निर्माण करता है। तो देखिए, ये महाधनी योग अब आपको 31 मई तक प्रभावित करता रहेगा। यहाँ पर शुक्रदेव जो हैं ये उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं। तो उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में इनके प्रभाव आपके लिए किस तरीके से रहने वाले हैं, इस पर हम पूर्णतया चर्चा करने वाले हैं। तो बनी रहिए हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक, आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। यदि आपके लग्न में 2 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 2 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। तो शुक्र देखिए यहाँ पर बेहद महत्वपूर्ण है। अब जैसा कि हमने बताया कि उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र जो होता है शनि द्वारा शासित नक्षत्र होता है। शुक्र शनि के पूरक है, शनि शुक्र के पूरक हैं। जो भी आपके जीवन में, यानी कि मान लीजिए कोई ग्रह इनमें से आपके लिए अरिष्टकारी है, तो दूसरा ग्रह उसकी कमियों को पूरा करेगा। जो चीज़ें आपका एक ग्रह छीनता है, इनमें से दूसरा ग्रह उसकी भरपाई करता है। अब यहाँ पर शुक्रदेव आपके लिए बहुत विशेष, हालाँकि देखिए मात्र 3 दिन बाद ही 16 तारीख को ये अपना नक्षत्र परिवर्तन भी कर रहे हैं। इनके प्रभाव थोड़े से बदल जाएँगे। तो जो प्रभाव आपके लिए और ज़्यादा शानदार होने वाले हैं, उन पर भी हम अलग से वीडियो लेकर आएँगे, लेकिन आज हम जो चर्चा कर रहे हैं, वो चर्चा थोड़ी-सी विशेष है। आप देखिए यहाँ पर लाभ भाव में बैठे हुए हैं, तो ये आपके लाभ में वृद्धि करेंगे। लाभ भाव आपके अन्य भावों का आपको कितना प्रभाव प्राप्त होगा, इस भाव को दिखाता है। तो यहाँ पर
आपकी इच्छा पूर्ति का भी ये भाव होता है कि आपकी इच्छाओं की कितनी पूर्ति होगी। तो अगर आपके शुक्र बहुत अच्छे हैं तो इस समय कह सकते हैं आपकी 80%, क्योंकि राशिपति हैं, राशिपति का प्रभाव ज़्यादा होता है, 80% इच्छाओं की पूर्ति होती रहेगी जिनके भी शुक्र अच्छे हैं। वहीं अगर चर्चा करें इस दौरान तो देखिए लाभ में वृद्धि होगी, क्योंकि कर्म आपका परिवर्तित होगा। कर्म जब परिवर्तित होगा, क्योंकि उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र जो होता है इसकी हम चर्चा करें तो ये देखिए परिवर्तन का नक्षत्र है, क्रांति का नक्षत्र है, बदलावों का नक्षत्र है, विनाश के बाद पुनर्निर्माण का नक्षत्र है। इसका जो आकृति होती है वो गहरे पानी से निकलते हुए शंख के समान होती है। आत्म मंथन इस समय आपके लिए बहुत जरूरी होगा, और आत्म मंथन के बाद जो आपका निचोड़ निकलेगा वो मक्खन की तरीके से निकलेगा, यानी कि बहुत कीमती होगा और उसकी वैल्यू भी बहुत ज़्यादा होगी। यानी उसको जब आप अपने जीवन पर अप्लाई करेंगे तो उससे बहुत अच्छे परिणाम निकल कर आएंगे। अब यहाँ पर शुक्र के पास बहुत ज़्यादा दृष्टियाँ हैं। देखिए शनि के माध्यम से तृतीय दृष्टि है, राहु के माध्यम से पंचम दृष्टि है, और तीनों ही ग्रहों के पास सप्तम दृष्टि है। फिर अगर चर्चा करें तो राहु के पास फिर से नवम दृष्टि, और शनि के माध्यम से दसम दृष्टि। तो इतने सारे भावों से शुक्र के प्रभाव आपके लिए अब थोड़े से बढ़ने वाले हैं। तृतीय दृष्टि स्वयं लग्न को प्रभावित करेगी, जहाँ पर कि इनकी स्वयं की राशि बनी हुई है। तो यहाँ पर बेहद शानदार प्रभाव मिलेंगे, यानी इस समय आप बेहद प्रसन्नचित रहेंगे, ऊर्जावान रहेंगे और कर्मठ व्यक्ति रहेंगे। इस समय आपकी विचारशीलता, लगनशीलता बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई रहेगी। स्वयं के प्रति काफ़ी सतर्क रहेंगे, स्वयं के बनाव श्रृंगार पर, हाव भाव पर, और सबसे बड़ी बात अपनी इमेज को लेकर बेहद ज़्यादा सजग रहने वाले हैं। खान-पान बेहद राजसी रहने वाला है। इस समय बहुत से लोग देखिए ब्रांडेड चीज़ें खरीदते हुए देखे जाएँगे, और रेस्टोरेंट वग़ैरह इस समय, अगर एक बात कहूँ तो इस समय आप तीनों ही टाइम बाहर ही भोजन करना चाहेंगे, घर में आप भोजन करना ही नहीं चाहेंगे, जो चीज़ें थोड़े-से विवाद को भी उत्पन्न कर सकती हैं। पंचम दृष्टि जब पराक्रम भाव पर जाएगी तो देखिए इस समय जो लोग भी शुक्र से जुड़े हुए उद्योग कर रहे हैं, जैसे लग्ज़री कारोबार हो गया, या फिर सौंदर्य प्रशासन से जुड़ी हुई चीज़ें हो गई, या फिर आपके फ़िल्म लाइन, टीवी जगत, उद्योग जगत, या फिर जहाँ पर स्वयं को रिप्रेज़ेंट करके कार्य करना पड़ता है, ऐसे कार्यों में आपको ज़बरदस्त सफलता प्राप्त होने वाली है। छोटे भाई-बहन इस दौरान काफ़ी प्रसन्नचित्त रहने वाले हैं। निर्णय आपके इस दौरान बेहद महत्वपूर्ण रहने वाले हैं, और निर्णय का आपको लाभ भी प्राप्त होने वाला है। अब सप्तम दृष्टि जो आपके पंचम भाव पर जाएगी तो विचार इस समय आपके धन से जुड़ जाएँगे, विचारों में काफ़ी परिवर्तन आता हुआ दिखाई देगा। विचार इस समय आपके जो होंगे वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा लाभान्वित, क्योंकि देखिए जब विचार आपके अच्छे होते हैं तो उनसे जो आप कार्यों को करते हैं तो वो कार्य भी आपको लाभ प्रदान कराते हैं। संतान काफ़ी प्रसन्नचित्त रहेगी, उसके जीवन की समस्याओं का निराकरण होगा। प्रेम संबंधों में है तो प्रेम संबंध काफ़ी मधुर रहने वाले हैं, और देखिए जो लोग शेयर मार्केट से जुड़े हुए हैं उनके लिए भी ज़बरदस्त लाभ निकल कर आ रहा है। लेकिन थोड़ा-सा क्या है कि आप कुंडली का एनालिसिस अवश्य करवा लीजिए। स्टूडेंट वर्ग भी काफ़ी इस समय रिलैक्स फ़ील करते हुए देखे जाएँगे। आप नवम दृष्टि जब आपके सप्तम भाव पर जाएगी तो देखिए, क्योंकि शनि की यहाँ पर राहु के माध्यम से दृष्टि है, और राहु शनि का जो यह प्रभाव होता है वो आपको शापित दोष जैसा प्रभाव देता है। तो यहाँ पर आपके जीवन साथी के स्वभाव में काफ़ी उष्णता बनी हुई थी, आपको काफ़ी ज़्यादा प्रभावित कर रहे थे। तो इस समय क्या है, उस उष्णता से राहत मिलेगी, तो आपके जीवन साथी का स्वभाव इस समय काफ़ी हद तक आपके लिए सौहार्दपूर्ण होने वाला है। वहीं अगर चर्चा करें इस समय आपके डेली इनकम से जुड़े हुए लोगों के लिए, तो डेली इनकम में देखिए जो लोग भी परिवर्तन के लिए प्रयासरत थे तो उनके परिवर्तन संभावित हैं, और जो लोग अपने कार्य करने को लेकर काफ़ी ज़्यादा परेशान रहते थे, यानी बॉस उनको सुनाते थे या सहयोगी उनके कार्य का क्रेडिट ले, ऐसे लोगों के अब ये समस्याएं समाप्त होती हुई देखी जाएंगी। व्यापारी वर्ग की बात करें तो व्यापारी वर्ग को भी इस समय काफ़ी ज़्यादा लाभ होता हुआ देखा जाएगा, लेकिन पहले एक छोटा सा परिवर्तन। इस दौरान में बड़े परिवर्तन के लिए देखिए, हालाँकि बड़ा परिवर्तन भी इस समय आपको बहुत ज़्यादा लाभान्वित कर सकता है, किंतु राहु का साथ है। राहु देखिए कितने भी सकारात्मक हो जाएँ, कितने भी अच्छे हो जाएँ, आपको एक चीज़ उपहार स्वरूप देकर जाते हैं, मानसिक भ्रम, चिंताएँ और परेशानियाँ। ये होते हैं राहु। तो इस समय बड़े बदलाव के तो मैं पक्षधर नहीं हूँ, लेकिन बड़े बदलाव भी आपके लिए बेहद बड़े सकारात्मक प्रभाव लेकर आने वाले हैं। लेकिन आप छोटे से परिवर्तन अवश्य करें। चर्चा करें दसम दृष्टि की तो देखिए यह समय उन लोगों के लिए बहुत ही उत्तम है जो ऑकल्ट विज्ञान से जुड़े हुए हैं, ज्योतिष तंत्र मंत्र से जुड़े हुए हैं, योग क्रिया करना चाहते हैं, किसी प्रकार की साधना करना चाहते हैं, ज्योतिष तंत्र मंत्र या फिर रिसर्च फील्ड, गुप्तचर विभाग, इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट, इनसे जुड़कर कोई कार्य कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा समय है। गुप्त धन
लाभ के लिए यह समय काल बहुत अच्छा कहा जा सकता है। जीवन साथी को भी इस समय धन लाभ की अपेक्षित है। वहीं चर्चा करें ससुराल पक्ष से, थोड़े से संबंध आपके बिगड़ भी सकते हैं। देखिए, इस समय खट्टा-मीठा संबंध कहा जा सकता है। तो यह गोचर काल आपके लिए बेहद शानदार रहने वाला है। तो देखिए, बहुत से लोगों के बर्थ चार्ट में ये आपका लग्नपति ही विषम अवस्था में बैठा होगा। उन लोगों के लिए, या फिर जो लोग अपने शुक्र को अच्छा करना चाहते हैं, उनके लिए मैं एक ऐसा उपाय बताने जा रही हूँ जो सदैव के लिए आपके शुक्र को सकारात्मक बना देगा आपके लिए। ओम सुन शुक्राय नमः। इस बीज मंत्र का देखिए, 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का जप करने के लिए तो मैं सदैव आपको बताती हूँ। किंतु आज मैं वो संख्या बताने जा रही हूँ जिस संख्या के पूर्ण होने पर ग्रह आपके लिए सकारात्मक हो जाएगा। इसकी पूर्ण विधि भी बताऊँगी। तो देखिए, सबसे पहले 7000 की संख्या, शुक्र की संख्या कोई बहुत बड़ी संख्या नहीं है। 7000 की संख्या जप करने से शुक्र का मंत्र जो है, बीज मंत्र की संख्या पूर्ण हो जाती है। अब कलयुग में 4 गुना, किसी भी मंत्र का आपको 4 गुना जपना पड़ता है। 4 गुना यानी कि 7 चौक 28,000 की संख्या जप करते ही आपके शुक्र की मंत्र संख्या पूर्ण हो जाएगी। उसके बाद आपको दशांश हवन करना है, यानी 280 बार, 2080 बार, 2800 बार आपको जप करना है। अब ये 2800 बार आप जब पूर्ण करेंगे आहुति संख्या, उसके बाद आपको कन्याओं को भोज कराना है। देखिए, ये जो आहुति और कन्याओं को भोज, ये वाला कार्यक्रम आप शुक्रवार के दिन करें। आपके लिए शुक्र सदैव के लिए अच्छे हो जाएंगे। माता लक्ष्मी की किसी भी रूप में आराधना कर सकते हैं। माता लक्ष्मी के कनकधारा स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, श्री सूक्त का पाठ कर सकते हैं, श्री बीज मंत्र का जाप कर सकते हैं। ये आपके लिए बेहद शानदार प्रभाव लेकर आने वाले हैं। महिला वर्ग की सदैव रिस्पेक्ट करें, कभी भी तेज स्वर में बात ना करें, कभी भी कटे फटे जले गंदे कपड़े ना पहने। जहाँ तक संभव हो सके हल्के रंग के कपड़े ही धारण करें। अंगूठे के नीचे वाले हिस्से पर सदैव गुलाब का इत्र अप्लाई करके रखें। इनमें से कोई भी उपाय करके आप अपने जीवन में शुक्र के बेहद सकारात्मक प्रभाव प्राप्त कर